हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका RIMC का जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन 13th ऑफ सितंबर के दिन है। ठीक है, 13th ऑफ सितंबर के दिन बेसिकली आपका जनरल नॉलेज वाला पेपर है। ठीक है, इस पेपर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दो मॉडल पेपर अवेलेबल किए थे। ठीक है, इन दोनों मॉडल पेपर में मॉडल पेपर नंबर 1 के साथ मैंने आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पे जो टॉपर्स हैं, ठीक है, उनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि आप लोग किस टाइप से अपने एफर्ट या मार्क्स को और इंक्रीज कर पाओगे। तो जो आप लोगों के लिए टिप्स हैं वो भी वहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ टॉपर्स के नेम और जो मॉडल पेपर है उनकी आंसर की को। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आप लोगों के लिए सजेशंस वगैरह है वहां पे ऑलरेडी गिवन है, तो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे टॉपर्स के लिस्ट, जहां पे आप देख पाएंगे कि इस टेस्ट पेपर में इन लोगों ने इतने अच्छे स्कोर अचीव किए हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकियों को भी बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्जामिनेशन में इसी तरह से अच्छा स्कोर अटेन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपसे वन बाय वन करके क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इनके पीछे बहुत लॉजिक या फिर बहुत जीके नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो वहां पे आप लोगों को ये साथ मैंने इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो शेयर ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर्स बता रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे हैं अभी जस्ट जुड़े हैं और वो लोग उस वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू लेंथ आप लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो पहले, और जिसकी लेंथ सबसे कम है वो एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो करेक्ट आंसर है वो गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड ताप्ती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे जेनेवा में है। फिर आप देखेंगे इनमें से कौन सा डांस जो एक सोलो डांस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे सोलो डांस क्या है, ऑटन थुल्लल है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया मिनिमम एज क्या होगी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमम एज यहाँ पे 30 इयर्स रखी गई है। पूछा गया है कि एक इक्विवेलेंट रैंक बताना है आपको कॉलोनेल का। ठीक है, जो कि आर्मी में होता है, तो इंडियन नेवी में उसी के इक्विवेलेंट रैंक कौन है, तो आप बताएंगे कैप्टन है। हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी टू गेट परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला, तो आप बताएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट पूछा गया कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे उपनिषद में, और स्पेसिफिक हो जाए तो मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में कौन हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन पीज होंगे। ठीक है, जितने भी पल्सेस से रिलेटेड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, फिर पूछा गया मूनलाइट को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो बेसिकली 1.26 सेकंड लगते हैं, लेकिन राउंड ऑफ में यहाँ पे 1.3 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ लिया गया कि जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन इंडस्ट्री जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू काम करते हैं, तो किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नाम से थोड़ा सा हिंट लगाने की कोशिश करो। पॉली एथीन, तो एथीन से मिलता जुलता यहाँ पे क्या है, हमारे पास मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गेस वर्क के लिए एक आइडिया दे रहा हूं मैं। ठीक है, विच वन सेपरेट नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को अलग कौन करता है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, सिर्फ अटलांटिक ओशन रहा तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन करेक्ट आंसर कीजिएगा। ठीक है, इन द वेस्टर्न कंट्री द कॉन्स्टिलेशन सप्त ऋषि जो हम लोग कहते हैं उसे वो लोग क्या कहते हैं, तो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। आपके साइंस की बुक में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। फिर पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कि अगर ये ग्लोब है, ग्लोब में ये इक्वेटर है, और ये जो 23.5 नॉर्थ है, ठीक है, 23.5 डिग्री
नॉर्थ, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे सबसे नजदीक कौन है, रांची है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। तो ये कौन सी ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस है। ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ किसके प्रेजेंस से, ठीक है। तो ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो बॉडी के अंदर तो आप लोग यहाँ पे बता देंगे हिपेरिन के कारण वो ऐसा क्लॉट नहीं होता है, जबकि बॉडी के बाहर थ्रोम्बिन के कारण वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो तो एक बार थोड़ा सा आपको चौकन्ना होके क्वेश्चन को रिपीट पढ़ लेना चाहिए। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के टाइम पे इनमें से कौन सा रूलर था। तो आप बताएंगे मगध डायनेस्टी का बिंबसार अवेलेबल था, ठीक है। किसने ग्रीन हाउस इफेक्ट 1824 में सबसे पहले बताया, तो आप बताएंगे जोसेफ फरियर ने। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे एडीज इजिप्टाई जो मॉस्किटो है उसके बाइट करने से क्या होता है, तो आप बताएंगे डेंगू होता है। जबकि जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया के लिए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार आते हैं, दोनों का ध्यान रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। सार्क में कौन कौन से नेशन इंक्लूडेड हैं वो आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को अगर हम लोग डालते हैं वाटर में तो वाटर क्या हो जाएगा, तो देखिए वाटर इससे बेसिकली गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसका पीएच लेवल क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका पीएच लेवल 7 होता है, ठीक है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटी हो, यानी कि आपने उसमें सॉल्ट वगैरह मिला दिया है, तो वहां से क्या होगा, वो गुड कंडक्टर हो जाएगा और इजीली वहां पे आप बिजली या करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। Which of the following types of sources of energy do not produce कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता, तो विंड एनर्जी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है। Which of the state of India touches the boundary of the largest number of other state, तो यहाँ पे मैंने आपको मैप में काउंटिंग करके बताया था, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अदर स्टेट्स को टच करता है, ठीक है। कितने स्टेट्स को टच करता है और वो स्टेट कौन कौन से हैं वो आप लोग यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं। एक प्लास्टिक है जो गर्म करने पे रीमोल्ड नहीं होता, यानी कि उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता, तो आप बताएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जिसको बहुत कम टेम्परेचर से उसमें आग लग जाती है, तो उसमें क्या फंक्शंस हैं, तो कैचेस फायर इजीली। विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी, गांधी जी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, तो आप बताएंगे हिंद स्वराज इन्होंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं अगर आपसे पूछूं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, इसके राइटर का नाम आप लिखिएगा कमेंट में। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखा वो भी आप कमेंट में करके बताएंगे। जबकि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अगर आ जाए तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सिर्फ माय ट्रूथ गिवन है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाई गई, ठीक है, तो आप बताएंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है क्या, ब्रास, क्यों, क्योंकि रीजन है ये एक मिक्स मेटल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे किसने लगाए थे, ठीक है। तो ये जो नारा लगाया था ये लाला लाजपत राय ने लगाया था। एलपीजी गैस जो आप लोग घर के अंदर यूज करते हो, हम लोग इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीनों गैसेस मिक्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो देखो बेसिकली केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट है उससे आप वापस जो आपके पास इंग्रेडिएंट थे वो नहीं ला सकते। जस्ट लाइक आपने क्या किया, मिल्क को कर्ड में बदल दिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर्ड से मिल्क वापस रिसिप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ
फ्रूट जो है वो भी केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल भी केमिकल चेंज है, जबकि एवापोरेशन ऑफ वाटर जो है ये फिजिकल चेंज है। रीजन क्या है, जो वाटर वेपर होते हैं वो वापस आप क्या कर सकते हो, कंडेंसेट कर सकते हो और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितने हैं, यहाँ पे बेटा आप लोगों ने बहुत सारों ने गलत आंसर किया है, आपको याद होना चाहिए, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, पहले 29 स्टेट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो वो हो गया 28 स्टेट्स, और जहां हमारे पास यहाँ पे 7 स्टेट्स थे, अब देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो हो गए टोटल 9, लेकिन बाद में पुडुचेरी को डिसॉल्व कर दिया गया तो हो गए 8। ठीक है, तो ये जो रीसेंट चेंजेस हुए आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, और ये क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा और अगली बार गलत मत कीजिएगा। डेड सी किन कंट्रीज के बीच में है, तो आप बताएंगे जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज द वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर यानी कि अगर मान लो कि 5 लोग हैं और 4 लोग किसी बात पे एग्री करते हैं और पांचवा बंदा उस पे एग्री नहीं करता, और अगर उस बंदे के पास वीटो पावर है तो वो बाकी चीजों को रुकवा सकता है। तो ऐसी पावर किसके पास है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया भी एट प्रेजेंट में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्ट हो रहा है। जो व्हाइट पैगोडा और ब्लैक पैगोडा आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो जो सन टेम्पल है कोणार्क के अंदर उसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। उसके बाद इनर्ट गैस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन के रूप में आप लोग उसको यूज करते हो, जब आप डीप सी के अंदर जाते हैं तो वहां पे हम लोग ट्राइमिक्स का यूज करते हैं, और ट्राइमिक्स में क्या होता है, बेसिकली हीलियम होता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ डैश रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल। तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, इसके कारण हम लोग सिग्नलिंग में इसका यूज करते हैं। 8th क्लास का लाइट वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 2 मुगल थे जिन्होंने अपनी खुद की ओन बुक लिखी है। ठीक है, तो वो बाबर और जहांगीर है, जिसे आप लोग जानते हैं कि बाबर की बुक तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, जबकि जहांगीर की बुक जो है उसका नाम कमेंट कर दो आप लोग। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, B12 या साइनोकोबालमीन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, साइनोकोबालमीन होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, तो आप बताएंगे पेलाग्रा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी हिस्ट्री का एक इवेंट है जहाँ पे जो शिप्स थे वहां पे बहुत सारे जो टी पैकेट्स थे उनको ओशंस में फेंक दिया गया था, तो उसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। मैराथन जो रेस होती है तो हाइबरनेशन क्या होता है, तो देखो मैराथन में दौड़ते हैं तो हाइबरनेशन में सोना होता है, बियर्स वगैरह सोते हैं, तो यहाँ पे बियर आंसर नहीं होगा, स्लीप आंसर होगा। विच ऑफ द हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो 2 टाउन्स में बाइफरकेटेड थे। ठीक है, एक जिसको नगर टीला बोलते थे और दूसरे को ये लोग राज्य टीला बोलते थे। तो बेसिकली इनमें चन्हू दड़ो जो है वो 3 पार्ट्स में बाइफरकेटेड आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो कमांडेंट है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का वो किसे बनाया गया, तो आप बताएंगे LT जनरल शुक्ला को बनाया गया। रिसेंटली अजय कुमार त्रिपाठी की डेथ हो गई है। ठीक है, और वो किनसे एसोसिएटेड थे, तो आप बताएंगे ये लोकपाल से एसोसिएटेड थे। आपने देखा हो कि GI टैग दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बचाने के लिए, तो यहाँ पे GI टैग ब्लैक राइस जिसको हम लोग बोलते हैं चाक हाउ, ये किस जगह की ब्लैक राइस को दिया गया, तो आप बताएंगे मणिपुर की ब्लैक राइस को दिया गया है। शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, ये जो बुक है ये किसने लिखी, तो आप बताएंगे गिरीश कुबेर ने लिखी है। ठीक है,
और इसी से मिलता जुलता एक अगर मैं नाम आपसे पूछूं कि गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के पहले ल्यूटियंट गवर्नर थे, ठीक है, तो वो भी कमेंट कर सकते हो आप लोग। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि अभी विशाखापट्टनम में जो एलजी पॉलीमर गैस प्लांट में लीक हो गया था, ठीक है, गैस लीक हुआ था, स्टाइरिन गैस वहां पे लीक हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था, तो विजाग या विशाखापट्टनम में ये इंसिडेंट हुआ था। इसी के साथ रिलेट करते हुए आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को पढ़ के जाएंगे साथ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस अ रिपोर्ट लॉस्ट एट होम, ये रिपोर्ट पब्लिश की थी यूनिसेफ ने, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यहाँ पे कमेंट करो आप लोग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं सिर्फ आंसर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन पे डिटेल्ड में मैंने आप लोगों को वीडियो में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर या करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आंसर्स बता रहा हूँ, इनके बारे में डीप एनालिसिस नहीं कर रहा, और बल्कि आपसे ही मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 4 मई के दिन। रेड क्रॉस डे कब, तो 8 मई के दिन। फिर आप बताएंगे कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड, तो इंडिया की सानिया मिर्जा। पीटर एबर्डन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे स्नूकर से रिलेटेड थे। विच कंट्री अनाउंस टू चेंज इट करेंसी टू टोमान, किस कंट्री ने अपनी करेंसी को बदल के टोमान की, तो आप बताएंगे ईरान ने ऐसा किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस इट विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन हटना चाह रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 750 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट रेवा में डिक्लेयर किया, ठीक है। ये रेवा किस जगह पे है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो ये जो धर्म चक्र डे है किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध है ना। रिसेंटली इंडिया और जापान की नेवी ने एक नेवल एक्सरसाइज किया, इंडियन ओशन के अंदर किया था। पूछा जाए कि एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो गिर नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है प्रीवियस 5 इयर्स में, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये 523 से बढ़कर 674 हो गई, तो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है तो आप मैथ्स के थ्रू सॉल्व करके निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या है, 29%। Recently, which state government has introduced the dash provisions of cow slaughter, ठीक है, गायों को स्लॉटर करने से बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट लेकर आती है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कौन सा ऐसे एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जो कि चैलेंज डीप 7 माइल ओशंस के बिलो सरफेस पे जाने का रिकॉर्ड किया, तो ये कैथी सुलीवैन है। रिसेंटली आपसे पूछा जाए कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो येल यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है, और इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग क्या है, तो आप बताएंगे इंडिया की रैंकिंग 168 है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, किसे बनाया गया, तो एम नेत्रा को बनाया गया। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो 12 जून के दिन हम लोग इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। Which railway station will soon have longest platform in the world, तो सबसे ज्यादा लंबा प्लेटफॉर्म किस में होने वाला है, हुब्बाली क्या होने वाला है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि रॉबर्ट अज़ावेडो जो रिजाइन करने वाले हैं अभी, वो किसके हेड थे, तो आप बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में जो चारों नाम लिखे हुए हैं इनकी स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर और इनके हेड पर्संस के नेम भी आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया था, ये 20 लाख करोड़ रुपीस का था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होगा, तो इंडिया के अंदर होने वाला है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहाँ देखा गया, तो आप बताएंगे असम के अंदर देखा गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे मिला है, तो ऋतिक रोशन को मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।
रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ऊपर, ठीक है। तो ये मंदिर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे केरला में है। इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर किस जगह देखा गया, ठीक है, गोल्डन कलर का टाइगर, तो आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। किस वैली में 20 इंडियन सोल्जर्स के अभी शहीद हो गए थे चाइना के साथ स्कफल्ड ऑफ में, तो आप बता देंगे गलवान वैली के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो भी क्वेश्चंस उनके आंसर्स। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये एग्जामिनेशन में, और आप लोगों ने इसके थ्रू प्रैक्टिस भी किया है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। और इसी टाइप के अगर और भी आप लोगों की कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। ये 3 है 7737653468। दोबारा से लिख देता हूँ 653468। और इसी टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।